गाय माता सकल सिद्धि एकों के साधे, काय वचन मन गो आराधे। कन्हैया की इष्ट देवी पूछी, बोला कन्हैया इनके बोल मैं का मिल दूं? आई बोला ये तो बोला का मिल दूं? पहले लोग हमारे भाई बैठे जने हम भाई साहब बड़े, पहले विद्यालय कम था, आज इसका विद्यालय खुल गया है। पहले लोग पढ़े लिखे थोड़ा कम था और ज्ञान बहुत होता है। पर तो एक मूल तत्व पकड़ दे, क्या क्या करता है? सबका आंगन में कथे बने, अरे बोला क्योंकि कन्हैया क्या बोल रहे कि गाओ में अज्ञता संतु, गाओ संतु पृष्ठता, गाओ में हृदया संतु, गवा मध्य वसामि हम। बोला गवा मध्य वसामि हम। हमारा पूर्वज ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं था, प्रसिद्ध तत्व तो समझता है, सब कुछ पढ़ी नहीं होना। ये ना सोचो सब देहरादून चल गए, दिल्ली चल गए, बम्बई चल गए, वेगिंग सब डीएम बन गए तक नहीं हुआ। पर हमारा जो बुजुर्ग था, हमारा जो पूर्वज था, तत्व तो समझता है। कन्हैया बोल मैं कख मिल दो, गवा मध्य वसामि हम, जग गाय माता बोला। आज कन्हैया जो छी गाय माताओं का साथ में बन जाएगा छन, कन्हैया का सखा जाएगा छन। और गाय माताएं आज धन्य छन मंगे, आज कन्हैया जगदीश्वर जगत पिता जगत नियंता आज हमारा साथ में बन जाएगा छन। गाय बड़ी प्रसन्न छन मंगे। और जब गाय माताएं प्रसन्न छन मंगे वन में गए न, पूरा दिन में गाय दिन भर जो गाय गौचारण हुई, और सायंकाल को जब गाय माता वापस चला 5-6 बजे, अब गाय माता छन मुनि के हम कन्हैया गुस्किन हार का कौन, क्योंकि सेवा हम तन कौन। तो गाय माता ने चन्नी छन और धूल चुड़े तम गो गजस्छुरित कुंतल वद्वरहा, वन्ने कसोन रुचिरे छाचारो हासं, वेगो परांत मनुगे गनुगीत कीर्तिम, कोप्यो दिदृश्य दिशो व्यगमन समेता। ध्यान दिया थे हुआ बड़ी दिव्य प्रसन्न क्या कि तंगो गजस्छुरित कुंतल वद्वरहा, गाय माता का पांव से धूल तोड़ने और घाम से लग्यो तेज जनवार से लग्यो, और कन्हैया का मुख में के छोटे पसने पसीना, और पसीना जो तो सिर्फ गाय माता की जो पांव से निकलने धूल से कन्हैया का गाल पर देख दें चिपकने। और मान चलाओ कि आज कन्हैया को जो गाय माता ने श्रृंगार कर सब गाय धन्य छन भगवान बेमो बजे थे, और गाय माता बीच में कन्हैया छन, अगवारी पिछाड़ी बैठे गाय माताएं छन। आज सब गाय माताएं धन्य छन, और सब गाय माताओं के साथ में कन्हैया के बलदाओं का सका जो छन वापस सायंकाल को घर छन। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोपाल भगवान की। आज भगवान को नौ क्या पड़ गई बोला गोपाल, गौ मतलब गाय। अब जब भगवान कन्हैया आज सायंकाल को वापस आए ना, तो मान जो चीज दुइयों को बड़ो स्वागत करी। पहले दिन तो आज गाय का साथ में गया, और मान दुइयों को स्वागत कर दुइयों तो बिता लेगी। कन्हैया थे भोजन कराए माता यशोदा ने, और आज कन्हैया थे पलना में सुलोंगे जी, अब क्या सोंगे कहानी सोंगे भगवान थे कन्हैया थे। और जब कन्हैया थे कहानी सोंगे नींद, भगवान कन्हैया थे आज नींद आए कि नहीं आए कि विलो क्या दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभु, तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुदवासयत। आज भगवान कन्हैया तो नींद नहीं आई, कभी कभी हम तो नींद नहीं होना के जब चिंता हो
तो नींद नहीं होती। और आज भगवान का क्या चिंता हुई कि विलोक्या दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पं तमुद्भासयद। कृष्णा कृष्णा ना कोई कुछ एक तो नहीं कि कृष्णा बैठी, कृष्ण ना जी यमुना विलोक्या दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु। और यमुना में एक नाग बन एक नो के कालिया नाग सर्पम तमुद्भासयद। और जब सु कालिया नाग तो यमुना में तो जग मसुगंध झेंझा का मसुगंध तब यदि कोई गाय माता जल पी दियो तो गाय माता का क्या हो जाए प्राण समाप्त हो जाए। यदि ते जल का एक बीच पक्षी चल जाओ तो सु जल बहुत विषैलु जल ची सु पक्षी जो ची निष्खेचेंगे मर जाओ। अब यमुना क्या जी यमुना जी भक्ति ठीक अर्थ भक्ति रूपी यमुना माँ जो जी एक पाखंड रूपी कालिया नाग निवास कनो। आज करे थे बड़ी चिंता हुई कि कालिया नाग में भक्तों का दुख होते समाप्त करना का खातिर जी मेरे जन्म हुए। अब मैं ये कालिया नाग से जो जी यमुना बिटिन फोन करके निकाल यन भगवान कन्हैया जो जी आज मन में विचार छन कना रात भर जो जी आज भगवान कन्हैया तई नींद नहीं आई। और जब रात भर नींद नहीं आई तो दूसरा दिन प्रातः काल कन्हैया उठे ना और कन्हैया ने आज सब दबड़ियों तक बोली कि भाई आज जो जी गाय माता चलूंगा की छुट्टी हुई बोल किए हुए क्या आज संडे है किए हुए छुट्टी बोले आज हमने एक नया खेल खेल बोले क्या खेल खेल तो तब भगवान ने बोले भाई आज हम रुचि क्या खेल बोले मैच खेल मैच क्रिकेट मैच और क्रिकेट मैच खेल है आज हम सब लोग जो है ना मैच खेल चल रहा है। तो सारा दबडून बोले भाई कक्षा ने तो कन्हैया ने बोली यमुना का किनारा पर जो थी एक मैदान थी अब तय मैदान में देखते हैं हम सब लोग मैच खेलना है। तो एक सेकंड बोल जो भगवान को सकत होते हैं बोल भाई देख यमुना मांगा दो कालिया नाग और जो मैदान से ठेक का बगल में ये वजह से मेरी मान दे जो जी 108 एकादशी का व्रत करें और तब क्या हुए मेरे जन्म हुए ये वजह से भैया मैं तो जाऊंगा। तब तक दूसरा सेकंड बोले कि भैया मेरी दादी ने और मेरे दादाजी ने पूरे सावन का मैंने बिहार शिवालय में क्या कहा शिव जी की पूजा करी ये वजह से मैं भी जान नहीं। और तब तक तीसरा सेकंड बोली कि भैया मेरे माता पिता ने कई गायों को दान करी और तब मेरे जन्म हुई ये वजह से मैं भी वक्षण जानू नहीं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय मैं भी वक्षण नहीं जानू। तब भगवान ने सारा मित्र समझाए ना आगे श्रीधामा मधुमंगल हमन यमुना का किनारा खेलवा मैदान में हम यमुना का बेटा तू जा पर भगवान का चांद था कि आज मैं सुकाले ना आगे थी तकन फोन निकाल और सारा मित्र समझाए भगवान ने तो तुम बोल ठीक थी भाई। और जब सब मित्र समझाए जन भगवान खेल ना निकाल बैठे ना तब भगवान का बड़ा भाई को मिल गया बोला बलदाऊ अब बलराम ने बोले भाई मैं कल चल जाऊंगा तुम लोग बोले हम मैच खेल चल जाएंगे यमुना का किनारा तो बोल मैं चल दो तुम। तो कन्हैया ने बोली कन्हैया मन में सोची कि मैं आज कालिया नाग ने कहा अब बलराम क्या जी बोला शेष नाग अभी ना अपनी जाति को पक्ष लिया तो ये वजह से भैया थे बोली बलराम भैया थे कि बलदाऊ भैया तुम हमदा न चला क्योंकि तुम बड़े जन और हम छोटे जन तो आपका सामने हमने संकोच हो दो ये वजह से आप हमदा न चला और बलराम ने बोल ठीक थी भाई। अब सारा मित्रों का साथ में भगवान कन्हैया जो थी आज यमुना का पावन तट पर गए और मैच खेल बैठे और सब मैच खेलना अच्छा। पर जब कन्हैया को नंबर आए तो कन्हैया जोर से बल्ले चलाए तो क्या मारी भाई से पता बोलो मैच में बैठे माता ये खेल दिन मैच
हैं? छक्का मार दे और गेंद का गए सीधा कालिया यमुना में, जब कालिया नाग निवास करते और जब गेंद तक गई तो गेंद थे श्रीधामन बोल भाई कन्हैया तू इनका जोर से माई बल लेगी बोल भाई लेगी मैंने क्या कर तो बोल यदि तेरी बॉल होने ना तेरी गेंद होने ना तो तब नहीं लगाते आप चीज बंदी आप उन्होंने आधा घाम बोलूंगा तो ये लगू नो इन घाम में कुछ नहीं तक है को वो तो पहुंचे फोन मारे याद बोले बहुत बिगड़ी हो तो बोली कि श्रीधामन बोली कि कन्हैया यदि आपकी बॉल होती आपकी गेंद होती इसका जोर से बल्ले की ये लगाना था अभी बोल भाई लेगी तब क्या करना तो बोल भाई श्रीधामन बोल मैं तो मेरी भी गेंद चाहिए तो भगवान कन्हैया ने बोली कि भाई इनको एक गेंद का बदला मैं तो गेंद दो गेंद दे दियो शक्का खान में यमुना में चले तब फिर श्रीधामन बोले भाई ना ना मैं तो वही चाहिए मैंने बड़ी मेहनत से मंगाए थे तो फिर जब फिर बोल श्रीधामन तो भगवान ने बोले इनकार तो एक का बदला 5 ले पर शक्का कर लो तो तेन बोल ना मैं वही चाहिए और सारा जब का शक्का था सब श्रीधामा का पक्ष में खड़ा गए सबन बोल भाई कन्हैया बोनो तो सही जो तो इनके कहिए अब भगवान तो चाहता था कि माहौल पाऊं कि मैं यमुना में जाऊं और जब श्रीधामन जिद का सब श्रीधामा का पक्ष में हुए ना तो भगवान ने बोल भाई ज्यादा गुस्सा दिलाया हुआ ज्यादा गुस्सा दिला रहा तो मैं सीधे यमुना में छलांग मार दूं और से गेंद वाई गेंद गंदबन की भाषा से गेंद में जुटी वापस देखते हैं जाएंगे तो सब सकाउन बोले थे बस बात दीजिए भाई और जब सब भगवान ने मना कर कि तुम आगे बस बात दीजिए तो कन्हैया तुरंत कदम का वृक्ष पर छलांग मार देंगे और जब कदम का वृक्ष पर भगवान चढ़ गए ना तो सारे सखाउन सोची सची ने मार दो छलांग और सब बोल भाई कि हम तो गेंद नीचे तू वापस आ जा तो भगवान ने बोल कन्हैया ने बोली कि मैं पहले बोलता हूँ कि मैं 2 गेंद दियो 5 बोलते का बदला तुम नहीं मान तो अब मैं क्या कहने वही गेंद देखो अर्थे का बात कन्हैया आंखा बंद करके ना अब भगवान कन्हैया तुरंत यमुना में छलांग मार देने और जन कन्हैया यमुना में छलांग मारी तो घर में यशोदा मैया थे बैठे अपना महल में और माँ यशोदा का हृदय में धक्क से आवाज आई जन कन्हैया अंदर छलांग लगाए क्योंकि यदि बच्चे को कोई भी कष्ट हो तो सबसे पहले पता क्या लगे अरे बोला सब वो ध्यान देते थे कहते लोग पता माँ और जब माँ यशोदा धक्का आवाज आई तो माँ तुरंत भैर निकली और भैर आई तो बोली देखी कन्हैया का दिखे नहीं ना और जब बलदाऊ तो देखी तो बोली बलदाऊ कन्हैया का तो बलराम जी ने बोली कि माँ कन्हैया जो थी आज यमुना का तट पर गेंद खेल गई जो नहीं मानुष हुई यमुना का तट पर गई माँ तो एकदम से मूर्छाएगी और जब माँ की मूर्छा खुली तो माँ तुरंत यमुना का किनारा भागी और भगवान का जब कभी शक आया सब भगवान का वियोग में मूर्छित हो गया अब एक शक से पूछी कि कन्हैया का तेन बोली माँ कन्हैया यमुना में छलांग लगे कन्हैया का छलांग लगे यमुना में छलांग लगे और जब माँ ने आज सुने कि कन्हैया जो थी यमुना में छलांग लगेली तो माँ जो थी अपना प्राण होते त्याग तैयार होगी और यदि बेटे सुखदेव बोना था ना कि राजा परीक्षित मैं आप तो यमुना का भीतर लीक चल दूं यमुना का भीतर कभी जन भगवान कन्हैया जो थी यमुना में छलांग लगाई तो यमुना का भीतर भगवान गए ना तो तब कालिया नाग का सैनिकों ने भगवान देखे ना तो कालिया नाग का जो सैनिक था ना सिर्फ भगवान ते देखी थे मोहित हुए और जब भगवान कन्हैया ते देखी मोहित हुए ना तो उन काले नाग का पास देखते हैं बोली कि आपका जन्म आज एक सुंदर सी बालक जी आए हूँ अब तय देखी तो मेरे मन में क्या होगी मोहित होगी बोलो बाकी बिहारी लाल की जय सत्य सनातन धर्म की जय कथा वो ध्यान की कथा एक ब्याह से कथा सुनोगे बोल अब ब्याह से कथा सुनोगे ना राम कथा ते चलिए कद दिन हुए
राम का तो वनी 9 दिन है। अब 9 दिन तक ब्यासी खूब का तो सोए सब ठीक जी। अब आप तो सोना ध्यान से नींद नहीं होगी कहते हैं। अब ब्यासी 9 दिन तक खूब का तो सोए सब और सब ये गाँव हिलाऊंगा बोले समझ में होगी जमाए का आज जब 9 दिन हुए ब्यासी का धकोई हुई तो यह आदमी गई ब्यासी में बोले ब्यासी का तो तुमने बहुत बढ़िया बताया भाई सब कुछ समझ में आया पर एक चीज में समझ में नहीं आया। तो ब्यासी ने बोले भाई ठीक थी पूछा यदि मैं ऑन बोल मैं बोलूं बतौलूं तो बोले गान का तो मैं बड़ो आनंद आई 9 दिन तक पर मेरे समझ में यूं नहीं आई कि रावण राक्षस तो या राम राक्षस क्या राम राक्षस तो या रावण राक्षस तो आज तक पड़ा पकड़े ना ये महाराज मैंने भी आज हुई थी तो ध्यान ये थे जाओ तुम ये थे वो थे ध्यान फिर मैं भी बोलूं चुप क्या बोल। और जब आज कन्हैया जो थी यमुना माँ कूदी ना तो तक कालिया नाग का सैनिक को भगवान देखे ना तो सब मोहित पर भगवान को देखे थे कन्हैया ने देखे और कालिया नाग का पास में गए ना और कालिया नाग तो बोली कि आपका जन्म एक सुंदर सी बालक चाहिए और तय देखी थे जलाओ भाई मानने क्योंकि ते यमुना माँ जो जानते हो ते जल माँ ते जीवन लीला समाप्त हो जानता और फिर कालिया नाग अपना महल बिटे निकली और तेन देखी तो सिर्फ 1 मिनट खाते तुझे कन्हैया ते देखी थे मोहित होगी फिर तेन सोची छोड़ दूं कन्हैया फिर मन में सोचिए तो मैंने छोड़ ली तो फिर डर कहीं मैं देखी कुछ कुछ तब डगना लोग कुछ अधिक हो तब तो डाला ही तो कालिया नाग ने क्या करी तुरंत छलांग मारी और कन्हैया लपेट दी ने और जब कन्हैया लपेट दी नहीं आज कन्हैया तो अपनी मां की याद आए कि मेरी मां भी आज मेरे के बांध दो बोला तो कैसी बात तने आज ये काले नागन जो थी मैं लपेट लिया और जब ये लपेट काले नागन भगवान कन्हैया तो कन्हैया ने अपनी सही फुलाई और फिर छुड़े सही फुलाई फिर भगवान छुट गए ना और फिर भगवान तुरंत देगा मस्तिष्क में छलांग लगे देंगे और फिर भगवान क्या कर बैठी नृत्य कर बैठे कन नृत्य छन कन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बम 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 बग पटकत भम 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 धरनि भरत बिम 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 बिनति कर नाग वधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक सन कार्तिक नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी विविध विविध विंदाधर दम 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 देव सक गम गम गुण गंधर्व नाचत बेतारी सूर्यदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जा चम 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 चरण परत निर्भय की अकाली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब भगवान कन्हैया का बीच में काले नाग का बीच में भयंकर युद्ध हुए और जब युद्ध हुए तो भगवान ने तुरंत छलांग देकर मस्ती को मार देने और काले नाग का 101 शीर्षण फंचन मतलब और 101 फन में जब भगवान नृत्य कर बैठे न तो काले नाग का एक एक फन से भगवान अपने चरण से प्रहार कर बैठे और जब काले नाग का श्री बिटिन फन बिटिन खून निकले तो उसको खून जाए कब चिपकी गई भगवान कन्हैया का पाँव में और जब पाँव में चिपकी गई तो माना जो लोगों कहीं गुलाब का फूल चढ़े वाला भगवान कन्हैया का पाँव में ठीक। और जब कालिया नाग बिल्कुल पस्त होगी तो कालिया नाग की जो पत्नियां चंदों सोची आज उन हमारे पति देव मार दें ठीक तो तोन बोली भगवान आप हमारा पति देव तो छोड़ दिया बोल के अब बोले आज हमारे व्रत को व्रत बोला कौन सा साल में आप हैं पहली माता है तो जान दे पहली मंत्री आज हमारे व्रत थी अपन बोल समझेंगे समझ व्रत करने वाले समझेंगे आज हमारा पति देव तो छोड़ दिया हुआ
हम तो एक ही प्रार्थना चाहते आप हमारा पतिदेव थे न मारा। आप धन्य छन परमात्मा, आपका चरणों का खातिर दुनिया भटक दी और आपन आज हमारा पतिदेव का मस्तक मा सिर मा फन में जो ची अपना पांव रख लेना। तो भगवान बोले तुम तो बहुत बढ़िया छन और काले नाग तो बहुत बिगड़ी हो, तुम कुछ मांगा वरदान मांगा। तो तौन बोली कि न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद पाद गजा प्रपन्नः। हे भगवान हम तो कुछ नहीं चाहिए, आपन हमारा पतिदेव पर कर बड़ी कृपा करे न हम तो कोई सिद्धि चाहिए, बस आप एक ही काम कर दिया हुआ कि हमारा पतिदेव ते छोड़ दिया हुआ। अब जब ये बोलते हो ना तो भगवान ने बोल भाई ठीक है, पर तुम अपना पतिदेव समझाओ, क्योंकि पत्नी हमारे पत्नी तो क्या बोला क्या बोला, अरे बोला धर्म बोला। अब तय बोलिया धर्म पत्नी जो पति थे देखा कद माता शरण बैठी हम कथा सुन बजा काल सबूत है आगे मुझको 10-15 दिखे तो बोल तुम तो बहुत अच्छी छा ना, पर अपना पति देव तो समझाओ पूजा में ले आवा कथा में ले आवा मैं में ले आवा और तब आदि में होंगे जी अगर ते ब्यासन पता ते दिमाग में के बढ़ के चल तो बच्चा कर ठीक ये बोल आदि एकदम से जल्दी बोल मां। अब काले नाग जब समझाए तो उन पत्नियों तो नहीं समझी, काले नाग बोले मैं तो नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं जाएंगे भगवान के पास में। और फिर समझे बुझे तो धर्म पत्नी मतलब लिए गए खींची खुची तो चला ना चला तुम यहाँ बाहर से चल जावा नहीं आए समझ में वापस आ जाए। और जब भगवान के पास में कालिया नाग थे लेकिन तो कालिया नाग ने बोले भगवान मैं तब क्षमा मांगा तुमसे भाई मैंने पूछा चाहता तुम कुछ आदमी बात पहले मैं पूछा चाहता तुम बोले पूछा कि भगवान ने कायम तत्ता सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रह निगम वा मन्यसे तद्विधिनः। तो कालिया नागन भगवान पूछे भगवान आपने बोला कि दुनिया कहन बना बोला तुम भी बोलो कहन बना भगवान भगवान ही कायम तत्का सर्वज्ञो जगदीश्वर जगदीश्वर आप छन जगत बनाने वाला आप छन, पर आपन जब दुनिया बनाए तो सब तुम उनके दिन अच्छे दिन और मैं क्या दिन तुम बोला 20 तो जब सब अच्छी चीज दी ना तो मैं भी कुछ अच्छी चीज दी ना 20 के दिन तुम मैं तो मैं बनाने वाला तुम जगत बनाने वाला तुम विश्व ज्ञान वाला तुम तो मैं किचन माना किचन में माना। तो भगवान ने बोल ठीक है तुम दुनिया में इन भाई तुम्हें इन भाई क्या बेटा विश्व में इन भाई, परंतु हर आदमी होते हैं अलग अलग जगह में है ना बनाए ना। तो ये यमुना ते छोड़ दी और ये यमुना ते छोड़ी थे आज कालिया नाग चल गई बोलो बाकी बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय तो जोर से बोला भागवत भगवान की। तब क्या बीच बीच में तब सुनाओ पड़ता ना चुटकुला तब कहीं नींद ना आओ बोले ये आ जाएगा ना कथा तेरा जान तुमने मर जाए बड़ी मुश्किल ठीक तन कथा तेरे पहले जमाने में चल अब पहले वैसा भी मैं एक मुंगनी था ना ये हमारा बढ़िया संगीत वाला था बीच बीच में भजन दिया करता मुझे कहीं नींद ना आओ भाई नहीं तो भजनों का काम क्या नहीं करता कि नींद ना आओ। अब भगवान को लोगों को संकीर्तन कोई तो मैं एक छानी था पहले जमाने में तो आज व्यास की कथा था कहना अब व्यास बोल भाई जी बीच बीच में क्या बोले सत्य वचन बोला सत्य वचन महाराज क्या बोले सत्य वचन महाराज ताकि मैं तो यहाँ लौकिक कथा सुने ना जनवा ठीक
अब व्यास जी कथा बनते रोज हसी बीच में क्या बोलता है बोला सत्य वचन महाराज ताकि व्यास जी के कान में आवाज पहुंच जाओ कि हम कथा सुनना चाहते पर तो शिष्य में था क्या जो क्यों था वो और सब था क्या कहता आया तो क्यों थे नींद जानते पर तो नींद ऑन थे पर तो आदत बन गई थे बीच में क्या बोल तो बोला नींद है माँ नींद आई थी व्यास जी कथा चलनी थी अब बीच में क्या बोले सत्य वचन महाराज अब व्यास जी देखिए ये सबसे है जन अब बोला जन सत्य वचन महाराज व्यास जी किताब बंद कर दी सुना अब व्यास जी किताब बंद करी कथा बंद कर दी व्यथा लगा बेटी क्या हिमालय बेटी ने एक मक्खी उड़ी बोली सत्य वचन महाराज क्या बोली सत्य वचन महाराज और से मक्खी दूची गोद में पहुंची बोली सत्य वचन महाराज और तब मिठाई की दुकान छे मिठाई की दुकान तब मिठाई की दुकान में पहुंची बोली सत्य वचन महाराज अब मिठाई की दुकान भी देन जो आधा किलो मिठाई उठाए बोली सत्य वचन महाराज अब तय मिठाई उठे कब चली सीधा हिमालय में बोले सत्य वचन महाराज व्यास में सत्य वचन गाओ देव कपाल है तो बोलो बाके बिहारी लाल की अब भगवान की एक बहुत पावन लीला ची बंधु कि सारी गोपियां अपना घर में छन बैठी अब गोपियां जब अपना घर में छन बैठी तो सी भगवान क्या छन करना वन में छन जाया अब कन्हैया वन में जाए तो क्या करना बोला बंसी बजाऊंगा गाय चराऊंगा अब भगवान जो चीज वन में जाए थे बंसी बजाऊंगा छन और सारी गोपियां अपना घर में छन बैठे परंतु तो जो चीज भगवान कन्हैया का दर्शन मांगा छन श्री भगवान का स्वरूप तो याद करना चाहिए कंचन हमारा भगवान कि पीड़ाम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां गन्धान् वेणो गदर सुदयान् पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति भगवान वन में चल जाए क्या चल करना वंश चल बजाऊंगा और जब कन्हैया वंश बजाऊंगा था ना और भगवान को स्वरूप कर सुंदर से ब्रापीडाम नटवर बपु नटो में जो श्रेष्ठ चल बपु मतलब सही कर्णयो कर्णिकारं दुई कान छन एक फूल ची कभी एक कान में लगाना कभी एक कान में लगाना गंधान वेणो गदर सुदयान और ऊँटों में क्या जी बोला वंश पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमं प्राविशद गीत कीर्ति अरे भगवान बंसी बजाऊंगा जाने गायों का साथ में जो जी नंगा पाँव जो जी वृंदावन की धरती में जाना चाहिए और युद्ध दृश्य जो जी जो घर में बैठी गोपी छन सुना जो माताएं छन बहनें छन सिर्फ भगवान तो याद करनी छन कि हमारा कन्हैया यन छी ठीक छी अब आज कन्हैया जब शाम को वापस आई तो गोपी जो जी कन्हैया थे बोली भाई एक काम कर कन्हैया बोली क्या बोली जब तू वन में हो जानो ना तो बंसी ने बजाएगा क्या नहीं कही बंसी बोली बंसी क्यों नहीं बजाऊंगा मैं तो बजाऊं तो बोल जब फिर बजाऊं तो कही कि जया हम भोजन बंगोला क्या बंगोला भोजन तया तो आप ही बांसुरी हम बजा बोल कौन बोल तब भोजन ही नहीं बोल तब तो बंसी बजाओ हर बोल जया तुम भोजन बना ले माताओं बहनों और तुम मेरी बंसी की आवाज सुन ली तुझे तुम्हारा खट्टू भोजन बन बोलना तो क्या बन जा मिठ
ठीक ठीक तो गोपियों बोली मीठू तो तब बन लो जब चूल्हा पर आग जल गई क्या बोल जाओ जब चूल्हा पर आग जल गई बोले आग के नहीं जाएगी अभी बोल जन तुम बन से बजो ना तन जो हम चूल्हा पर लाग रहा लगाना तो पर क्या टपका बैठ दो बोला पानी बंसी की आवाज सुनी और जब बंसी की आवाज सुनी तो लाख में पानी टपक में बैठ दो तो कखन जगह आ गए और कखन मैं भोजन इन भगवान की बंसी हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है तेरी बंसी पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है सोने की होती तो क्या करते तुम मोहने सोने की होती तो क्या कर जाते मोहने सोने की होती तो क्या करते तुम मोहने सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहने तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहने तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है बोले बाके बिहारी लाल की भागवत भगवान की अगवाड़ी एक बहुत पावन लीला चाहूंगी कि हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरु हविष्य पुंजाना कात्यायनी अर्चना व्रतम हेमंत की तो आए अगवाड़ी अब भगवान ने एक बहुत पावन लीला कर क्या कि हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानः कात्यायनी अर्चना व्रतम कार्तिक को मनवाई और सारी वृंदावन की गोपियां क्या करती सुबह स्नान करना था जाने और स्नान करने का खाते जाने सुबह 4 बजे 10 बजे 10 बजे हाँ 4 और जब 4 बजे स्नान करने का खातिर जाने ना तो क्या कर दिन रोज यमुना में स्नान करने का खातिर जाने ना और स्नान करने के बाद क्या कर देना माँ भगवती कात्यायनी को पूजन कर देना और माँ भगवती से क्या बोल कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी मैं ते भगवान ते कन्हैया जी पति का रूप में प्राप्त हो क्या बोलते कन्हैया मैं ते हम ते पति का रूप में प्राप्त हो। अब जब रोज नित्य जाने स्नान का गौने न एक दिन कन्हैया तो मिल गिन बठम अब कन्हैया बठपन मिली न तो कन्हैया ने बोली
कि गोपियों मैं सब जान रहा हूँ, तुम रोज जो यमुना में स्नान कर जाने और माँ भगवती कात्यायनी की पूजन कर देने कि मैं ते पति के ऊपर तुम लोग मांग देना, परंतु जो तुम्हारे स्नान करने की विधि जो ना क्या ठीक नहीं थी, बोल क्या ठीक नहीं थी, बोल तुम जाने नहीं और यमुना में जब तुम स्नान कर देना तो तुम सारा वस्त्र निकाल देना। अब कई भी तीर्थ माँ कई भी नदी माँ कहीं भी जाओ बोलो तो बिना वस्त्र को जो चीज स्नान निकाल चाहिए, बोले के गलत कर देना। सुबह 4 बजे जन्म प्रातः काल जो थी 4 बजे कहीं ना तक बोली ये कम से जो थी 2 अपराध बोली। पहले अपराध तो उनकी जो जल को देवता हो कौन जल को देवता बोला थे आइए तो देखा जल को देवता को कौन दो है भंगो देवता। आज ताली बजाओ भाई माता जी बजाओ जोर से, रोज भंगो पूजा मांगो पता चलो कोई नहीं के जी। तो वर्णो देवता जो था ना जब हम नग्न स्नान करता ना तो वर्णो देवता को जो है अपराध हो। और दूसरो जो है नग्न स्नान ये जिसने करा क्योंकि संसार में अनेक प्रकार का पुरुष है ना, और कोई आलो सुबह का समय पर आलो तो आपका सारा वस्तु तो उठे ले जा लो तो क्या कल तुम घर घर के आला बोल। तो जब कन्हैया ने समझाए ना तो कौन बोल भाई गोपियों कन्हैया हम 3 स्नान कर सुबह 4 बजे कहना तक दिमाग क्यों खराब कहना होता सुबह 4 या 8 बजे को उठता नहीं खड़ सुबह 4 बजे कहना हम तो ये नहीं करना स्नान। और जब गोपियों ने मांगे बात एक दिन कन्हैया क्या करे भगवान सुबह रुचि कन्हैया प्रातः काल 4 बजे उठे और भगवान जो जी आज यमुना का पावन तट पर गए न और जब गोपियां स्नान थे कने तो गोपियां स्नान करने पर मग्न थे वहीं और तो सबको वस्त्र उठाए न और वृक्ष पर चढ़ गए कदम का वृक्ष। और जब वृक्ष में चढ़ गए न तो जब तो गोपियों ने स्नान कैली स्नान करने के बाद एक दूसरे से बात करने भाई अब तो टाइम है कि चल और जब भाई निकले तो क्या नहीं मिली बल वस्त्र अब भयकर क्यों चल बन जब वस्त्र नहीं और जब वस्त्र निशान तो भयकर क्यों तो हम चाहे दोष गुसाए समरथ को नहीं दोष गुसाए समरथ को नहीं दोष गुसाए समरथ को नहीं दोष गुसाए कभी पावक सुर सर की नाहे पावक सुर सर की नाहे कभी पावक सुर सर की नाहे कभी पावक सुर सर की नाहे श्री राम जय राम जय जय रामा 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 समरथ को नहीं दोष गुसाए 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 कभी पावक सुर सर की नाहे रवि पावक सुर सर की नाहे कभी पावक सुर सर की नाहे रवि पावक सुर सर की नाहे समरथ को नहीं दोष गुसाए रवि पावक सुर सर की नाही। जब राजा परीक्षित पूछे न कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने खातिर आए धरती पर तो ठीक है भगवान निकाय ना ठीक निकाय ना ठीक ऐसा बता दे ठीक है निकाय परंतु क्या समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक बोला रवि पावक सुर सर की नाही
होंगे समय और आए जो समय भी बोल रहा भगवान सो गए थे ठीक जी और सोए भगवान पूरी धरती की गंदगी भी सूख लो परंतु तुम सुबह जल चलो हमारे पंडित जी बोलना चाहिए यही सूर्य सहस्तांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपयमां भक्त्या घ्यायम दिवाकरः सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए रवि पावक सूर्य सर की नाही पावक के एकदम बोला अब तुम मन व्यास जी जब सब कुछ हमने बोल दो तुम बोला कि छाया पावक बोला अग्नि थे आग हुआ आग अब आग क्या कर दी चेताते हम जनों ने ठीक ठीक आग मकुई अच्छो आदमी सज्जन व्यक्ति हाथ डाल दो तो एक हाथ भी जगो अब कोई दुष्ट भी डालो तो एक हाथ भी जगो जगो जी ना ये धंधे जो अच्छो आदमी जो बोलियो हे माता जी हमारी माता जी नहीं देखी तो रवि पावक से आग जो छी अग्नि अग्नि जो छी चिता थे जनों हरते हम क्या करना कैसे ना अपने लोग को ना ब्याह विदोषित क्योंकि अग्नि समर्थवान और सूर्य साग की नाई सूर्य साग बना गंगा थे और हम सोच रहे जब भगवान का ना अध्ययन करी हम भी कैसे भगवान का कैसे ना बजाओ ताली बजाओ हमारे भाई हम कैसे ईश्वर का अंश बोले कैसे अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि जय हो गाइए जरा सभी लोग पूरे भाव से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हरि बोल श्री राम जय जय राम हम क्या छन बोला भक्त पर हम छन ईश्वर का अंश ठीक अब हम बोले जब हम भगवान का अंश छन तो जन भगवान कहते ना हम भी कन बोल नहीं बोल अब शिवरात्रि में बोले शिवालय कटकेश्वर सब क्या वाले भांग हैं कैन पिन तो बोल शिवजी पिन तो अरे शिवजी तो 20 भी पिन ले मैं जा तू पीछे से पीते बस तुझ की नहीं बस जो भगवान करते हम नहीं कर सकते ना 5 दिन का कन्हैया जुची पूत ना मार दे हम कर सकते थे काम 5 साल का कन्हैया निकाले ना भगे दिन हम कर सकते थे जो ईश्वर करते हम नहीं कर सकते ना पर हम छाके से भगवान का अंश का नो रवि पावक सूर्य सर की नाई आप हरिद्वार हैं चल गए ठीक का गेन हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार दूर पर ऋषिकेश नहीं अब तक आप नया बैठ क्या बोले आपन हर हर गंगे क्या बोले हर हर गंगे और डूब के लगाना ठीक कोई गए थे नहीं आज हरिद्वार का पूछो जाए आए भी हरिद्वार भी हाँ ताली बजा जोरदार बंदी दीदी ने अब हमारे दीदी हरिद्वार भी नाम नहीं थे ठीक अब हरिद्वार में नया जन बोले हर हर गंगे लगे डूब के एक डूब के लगा 2 लगा 3 लगा ठीक
आ हमार दीदी ते कन बोली ए दीदी तुम मुंह छनाओ तक बेटे ने यान का गया क्या डब्बा के ले आया बोला गंगा जल वाह ताली बजाओ भाई समझते के ले आया गंगा जल अब दीदी बिचारे रख ली गंगा जल डब्बा ठीक अब दीदी लिए गंगा जल अब दीदी बगल वाले भूली माँ कि भूली ली फिर गंगा जल मंगाए तो ली अब भूली क्या कर दूसरे दिन सुबह उठी नहीं है अब बोल मैंने आज 10:30 तक ये ना होंगे बोला गजब गंगा जल अब दीदी भूलिन सोची कि दीदी जब गंगा जल लिए गए खूब तो मैंने आज खूब बड़ा दबन और गंगा जल निकाल अब जब गंगा जल निकाल दी ठीक ठीक देवता निकाल थाली पर गंगा जल निकाल अब देवता न बैठ गई तब क्या होगी आग कुताएगी ठीक ठीक अब ते कुतन क्या कहते जो डब्बा पर जल तो ना गंगा जल ते मुख डाली क्या डाली मुख डाली अब भूलिन देवता न से बोला ना के नो क्योंकि ते मैं केंद्र ली मुख कुत्ता और जब हरिद्वार मोदी जी नया था अब बना था क्या था बना हग हग गंगे तय या कुत्ता तो बगी हो कानू जिंदा अभी मैं अब तब भी क्या था वो ना नया था तो से गंगा क्या थी अंश और हम क्या जन देगा बोला अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 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 श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। तो कन्हैया जब वस्त्र चुराए ना सुना तो कन्हैया क्या चीज वो कन्हैया आज बोला था क्या चीज कृष्णस्तु भगवान स्वयं कन्हैया क्या भगवान और भगवान ने वस्त्र उठाए तो कोई दोष समझे ना मैंने जो समर्थवान पुरुष होना ना तो तक कोई दोष अब चल हम साधारण मनुष्य चल हम सोचते कना मन की क्या सोची थी आदिम ठीक ठीक परसों आदिम का सालों जी 5 साल है वाह दीदी गजब ताली बजा बजा सुन दीदी ने क्योंकि कन्हैया की माँ को नौमी कहती बोला तो कन्हैया की अवस्था जब आ गई 5.5 वर्ष और जब कन्हैया गोपियों का वस्त्र उठाए तो कन्हैया कहता है 5.5 साल और 5.5 वर्ष का बच्चा का मन में कोई संसार की बात उनसे बोलो ठीक और 30वां भाव चाहिए वो कि भगवान छन ईश्वर गोपियां छन जीव और वस्त्र छन अविद्या अज्ञान और भगवान से अज्ञान वो भी वस्त्र उठाए ना और तुम ज्ञान भगित गोपियों ते वापस बोल बाकी बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की बहुत पावन पावन कथाएं कनाई की सन अगवाड़ी बंदो एक बहुत पावन कथा प्रजन्यो भगवान इंद्रा प्रजन्यो भगवान इंद्रा मेघस्तस्मात् मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां प्रियाणां जीवनं पयः दीपावली का बात का उनको वृंदावन में गोवर्धन इंद्र की पूजा बनती
और जब इंद्र की पूजा हुई थी हमेशा दिवाली के बाद, तो ते बहुत घमंड हुई थे, अभिमान हुई थे। और जब घमंड हुए थे तो भगवान को लिए थे तो घमंड हुए। अब ये घमंड जो थी चूल कर। अब एक दिन जब दिवाली का बाद जो पूजा करना बैठी इंद्र की पूजन की तैयारी चली थी, तो माँ यशोदा जो थी अपना किचन में, अपना रसोई में जो थी भोग थे बनाऊंगे। और मुख पर क्या तो बांध कपड़ा तो खेते तो बांध क्या खांसी कुछ हुए भगवान का भोग मां न पड़। और जब आज मैया जो थी भगवान इंद्र का पूजा का खातिर भोग बनवे थे, तो कन्हैया वेगिन 7 साल का, कति साल वेगिन 7 वर्ष। अब कन्हैया द्वार पर गए, माँ ते हमारा लगा माँ, मान बोले हाँ